तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन ने जाओ को बहुत बुरी तरीके से मारा था और हमें किसी नए कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। तो अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये चीफ एल्डर है और जाओ इन्हीं का ग्रैंडसन है। जब वो जाओ की ऐसी हालत देखते हैं तो वो चेन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की। चीफ एल्डर अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा तुमने जो ये हरकत की है। और चीफ एल्डर की पावर का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके आसपास के लोग तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पर चेन किसी बैरियर की मदद से उनकी पावर को सप्रेस कर रहा था और उनसे कहता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप मुझे कोई सजा भी नहीं दे सकते। चीफ एल्डर ये देख के शॉक हो जाते हैं कि उनकी पावर का चेन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। पर चीफ एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से क्वेश्चन करने की। तभी हम देखते हैं कि चेन के पिछले जन्म की बॉडी स्पिरिट यहाँ आ जाती है और वो चीफ एल्डर से कहते हैं कि तुम्हें मरना है तो तुम अटैक कर सकते हो। और चेन जिस टेक्निक का यूज कर रहा था जिसमें वो अपनी पुरानी जिंदगी की स्पिरिट को बुला के बात करवा रहा था उसे साउंड ट्रांसमिशन कहते हैं। ये देखकर चीफ एल्डर सोचता है कि तियान्यून किंगडम में वॉरियर के 6 लेवल होते हैं, येलो लेवल, जुआन लेवल, अर्थ लेवल, हेवन लेवल, नेचुरल लेवल एंड न्यूचर लेवल। और केवल न्यूचर लेवल वाला वॉरियर ही साउंड ट्रांसमिशन की टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। वो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि चेन ने तो अभी तक अपने स्पिरिट वेन भी एक्टिवेट नहीं किए है तो वो इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकता है। पर तभी चेन की स्पिरिट कहती है कि तुम सोचना बंद करो और अगर तुमने फायर सूत्रा की प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया तो तुम 7 दिन के अंदर मर जाओगे। और ये देखकर चीफ एल्डर तो और भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और तभी चेन की स्पिरिट कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। तभी जाओ कहता है कि चेन अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगो तुरंत ही। पर चेन मजे से खड़ा होकर मन में अपनी गिनती करने लगता है। पर जाओ ये देखकर कहता है कि तुम बेशरम इंसान मेरे सामने खड़े कैसे हो, तुरंत मुझसे माफी मांगो। पर चीफ एल्डर भी सोचने लगते हैं क्या मुझे एक बच्चे पर विश्वास करना चाहिए। तो चेन की स्पिरिट कहती है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जीना चाहते हो या मरना। और जैसे ही चेन कहते हैं तुम्हारा टाइम खत्म हुआ तो चीफ एल्डर तुरंत जाओ के गाल पर एक खींच के तमाचा लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। और चीफ एल्डर गुस्से से कहते हैं कि तुम अभी अपने घुटनों पे बैठकर चेन से माफी मांगोगे। ये देखकर बेचारी ऑडियंस के तो तोते ही उठ जाते हैं कि चीफ एल्डर ने अपने ही पोते को थप्पड़ मार दी। ये देखकर चेन जाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। ये सुनकर जाओ चीफ एल्डर के पैरों में गिरते हुए कहता है कि चीफ एल्डर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चीफ एल्डर उसके गाल पर लात मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे चेन से माफी मांगने के लिए कहा। वो उसे डरावना अपना चेहरा दिखाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली जाओ चेन के पैरों में गिरते हुए उससे कहता है कि मास्टर चेन मुझे माफ कर दीजिए। और चेन भी बड़ी स्टाइल में कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी चीफ एल्डर कहते हैं कि क्या मुझे आप अब सही करने का तरीका बता सकते हैं मास्टर चेन। जिस पर चेन कहता है कि मेरे 2 शर्तें, पहली तो तुम आज जो भी हुआ वो किसी को नहीं बताओगे और दूसरी तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे ऑर्डर्स मानोगे अब से। ये सुनकर चीफ एल्डर गुस्से में कहते हैं कि जाओ चेन तुम इतना इतराने की कोशिश मत करो। तो चेन भी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी शर्तें नहीं माननी है तो फिर बैठे हुए मरो। तो ये सुनकर चीफ एल्डर भी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड बाय बाय।